वाईफाई इंटरनेट का बड़ा इशू हो गया है रेलवे स्टेशन पे। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट अपने फॉलोअर्स के लिए ट्विटर पे डालनी है। यस, रेलटेल यूज़ करते हैं। क्या आपने कभी यूज़ किया है? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फाइनली एक फैमिली वेकेशन के बाद वापस हूं आपके साथ, आप ही का दोस्त, आप ही का भाई। लेकिन एक नई सीरीज हमने पीछे से रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर की थी, जो स्क्रीन पर दिख रही है, टेक्नो फंडा एनालिसिस, जिसमें फंडामेंटल एनालिसिस भी, टेक्निकल भी, स्विंग भी, इन्वेस्टमेंट भी, सब। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो एक एक करके सारी वीडियो को देख लीजिए। आज बात करने वाले हैं रेलटेल की, जो कि आईआरएफसी के बाद इंडियन रेलवे से जुड़ी दूसरी ऐसी कंपनी है जो इस साल अपने आईपीओ के साथ मार्केट में आ रही है। अब आईआरएफसी को लेकर अभी भी जो लोग कंफ्यूज हैं वो हमारा आईएफसी वाला वीडियो देख सकते हैं, जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब बात करते हैं रेलटेल की। तो क्या रेलटेल इन्वेस्टर को मालामाल करने का दम रखती है? जानेंगे आज के इस डिटेल एनालिसिस के वीडियो में, जहां हम पहली आपकी दोस्ती करवाएंगे रेलटेल से, फिर हम बात करेंगे इनके फाइनेंशियल की, उसके बाद जानेंगे इनके आईपीओ से जुड़ी सारी बातों को, और लास्ट में डिस्कस करेंगे इनके प्रोज एंड कॉन्स को, जिससे आप डिसाइड कर पाएं। क्योंकि आप लोगों को न्यूरेका आईपीओ में जो मैंने प्रोज एंड कॉन्स से बताया कि अप्लाई और अवॉइड, पहचानना बहुत होगा आसान। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, जो वीडियो आपको यहाँ भी दिख रही है। तो यही चीज़ है कि जब तक हम किसी का अच्छा और बुरा दोनों नहीं समझेंगे, तो चाहे वो इन्वेस्टमेंट करना हो, आईपीओ के लिए अप्लाई करना हो, क्या करना है, हम कैसे जान पाएंगे। तो पूरी वीडियो को पूरे ध्यान से बिना भगाए देखिएगा। ईयर 2000 में शुरू हुआ था रेलटेल कॉर्पोरेशन का सफर। अब क्या आप जानते हैं कि क्यों है रेलटेल इतना खास? तो दोस्तों, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होल्ली ओन्ड सब्सिडरी में से एक है, जिसे ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं। साथ ही ये कंपनी मिनी रत्न कैटेगरी 1 में काउंट होती है। अब अगर इनके वर्किंग मॉडल की बात करें तो ये एक आईसीटी प्रोवाइडर कंपनी है और अपने पैन इंडिया लेवल में मौजूद एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वे ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के जरिए ये इंडिया के लार्जेस्ट न्यूट्रल टेलीकॉम इंफ्रा प्रोवाइडर में से एक है। साथ ही इनके ओएफसी नेटवर्क ऑलमोस्ट हर इंपॉर्टेंट टाउन और सिटी को कवर करते हैं। साथ ही कुछ रूरल एरिया में भी इनका प्रेजेंस है। वहीं अगर इनके वर्किंग पैटर्न को देखें तो यहाँ हाई DWDM और MPLS नेटवर्क जैसे हाई प्रोफाइल टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने टेलीकॉम इंफ्रा को मॉडर्नाइज करके ऑब्जेक्ट को कंप्लीट पूरा करते हैं। इस चीज़ को अगर और बेहतर तरीके से समझें तो 30 जून 2020 से लेकर अभी तक में 55,000 किलोमीटर और 5677 इंडियन रेलवे स्टेशन को अपने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क में कवर कर चुके हैं। इसके अलावा अगर हम इनके डेटा सेंटर की बात करें तो हमें हरियाणा, गुरुग्राम, सिकंदराबाद, तेलंगाना में देखने को मिलता है। अब जब वर्किंग पैटर्न को देख रहे हैं तो इनके प्रोडक्ट और सर्विस को जानेंगे। तो यहाँ हम इनके काम को 4 सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। जी हाँ, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और इस सेगमेंट में इन्हें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो आता है वो आता है टेलीकॉम नेटवर्क सर्विस से, जो कि है 51.5% का। अब ये तो थी कंपनी की बेसिक जानकारी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये मोस्टली गवर्नमेंट को सर्व करती है, ऐसे में इनके क्लाइंट में हमें ESIC, MHRD, कोल इंडिया और भारत नेट जैसे कुछ चुनिंदा नाम देखने को मिलते हैं। अगर हम कंपनी प्रोफाइल के आगे बढ़ते हैं तो आईपीओ लेने से पहले एज अ सब्सक्राइबर क्या वो बात हमारे लिए बेहद जानना जरूरी है? क्या फाइनेंशियल? तो चलिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर यहां पर दिख रहा होगा, इनके फाइनेंशियल पे जो 18, 19, 20 और 20 के अलावा में क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 30 सितंबर 2020 का भी है। तो आप अगर इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो चाहे 18 हो, 19 हो या 20 हो, एक ऑलमोस्ट मामूली सा बढ़ाव ऊपर की तरफ दिखा है, मामूली सा, उससे ज़्यादा कुछ खास नहीं है। यानी माजरा समझें तो हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट।
बहुत बड़ा मूवमेंट यहाँ हमने देखने को नहीं मिला, बट हाँ लॉस भी नहीं देखने को मिला, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब फाइनेंशियल को समझने के बाद आईपीओ डिटेल को अगेन यहाँ स्क्रीन पर हम देख रहे हैं कि 16 फ़रवरी को ये ओपन हो रहा है, 18 फ़रवरी को ये बंद हो रहा है। 93 to 94 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का प्राइस है। लॉट साइज 155 शेयर का है, बीएससी एनएससी दोनों में लिस्ट होगा। 23 फ़रवरी को अलॉटमेंट का डेट है और 26 फ़रवरी का टेंटेटिव लिस्टिंग का डेट है। यानी अगर आप एक लॉट अप्लाई करते हो तो 14,570 रुपीज़ लगेगा। एक बात और, अगर आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो हमने ये वीडियो बनाई है कि आप कैसे आईपीओ अलॉट कर सकते हैं, कैसे आपके चांसेस बढ़ सकते हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्री इशू शेयर होल्डिंग 100%, लेकिन पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग 72.84% हो जाएगी। अब जैसा कि आईपीओ से जो पैसे आएंगे तो कंपनी कहाँ लगाएगी, तो दोस्तों रेलटेल में आए इन पैसों का इस्तेमाल डिसइन्वेस्टमेंट प्लान कैरी आउट के लिए होने वाला है। साथ ही यहाँ रेलटेल स्टॉक एक्सचेंज से इक्विटी शेयर लिस्टिंग के बेनिफिट उठाने के मूड में भी है। अब बात करते हैं उस सेगमेंट की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आता है, प्रोज एंड कॉन्स। आते हैं मेन पॉइंट पर। आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से एनालाइज कर पाएंगे कि रेलटेल में सब्सक्राइब करना है कि नहीं, और अगर करना है तो सिर्फ लिस्टिंग गेन लेना है या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट सेगमेंट आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें रेलटेल के पास अच्छे खासे प्रोजेक्ट हैं, साथ ही गवर्नमेंट के भी इनके ऊपर हाथ है, और जिस सेगमेंट में ये काम कर रहे हैं वहाँ इनका कोई लिस्टेड पीयर भी नहीं है, मीन्स कंपटीशन भी कम। हालांकि कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि जियो भी तो यही काम करती है, बट आपको बता दो जियो प्राइवेट कस्टमर में डील करती है और रेलटेल मोस्टली गवर्नमेंट में। इसके अलावा अभी 1500 करोड़ में इंडियन रेलवे सिग्नल सिस्टम को यूरोपियन टेक्नोलॉजी के थ्रू ओवरहॉल करने की बात हो रही है, जिसके लिए टेंडर भी निकाला गया था। हालांकि बाद में आत्मनिर्भर भारत वाले मोटिव की वजह से कुछ क्वेश्चन इस टेंडर पर उठे थे, जो कि हम फिर कभी आपको डिटेल में बताएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमेशा कहता हूं, हर पॉजिटिव के साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होता है। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ हम जानते हैं कि रेलटेल पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर डिपेंड है, और अगर कभी भी गवर्नमेंट इनसे मुंह फेरती है तो यहाँ दिक्कत हो सकती है। साथ ही जिस तरीके से यहाँ इनका 50% रेवेन्यू रिसीवेबल कॉलम में है, और ऐसे में ये साफ है कि इन्हें यहाँ टाइमली पेमेंट मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही जैसा कि हमें फाइनेंशियल में देखा था कि इनके प्रॉफिट में कोई खास वैसा अट्रैक्शन ग्रोथ नहीं है जैसा कि होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ आप नोटिस किए होंगे कि फ्रेश इशू के रूप में भी एक भी शेयर नहीं है, सबका सब ऑफर फॉर सेल है, यानी कि कंपनी को यहाँ आईपीओ का फंड नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों ये वो पॉइंट है जो आपको लाइक का बटन दबाने पे मजबूर कर देगा, और नहीं किया हो तो ज़रूर दबा दीजिए। तो आई होप सारा माजरा तो समझ गया होगा आपने। अब रेलटेल के आईपीओ को लेकर आपकी क्या राय है? वैसे ग्रे मार्केट में 42% का प्रीमियम चल रहा है, और जैसा कि आप जानते हैं कि आईपीओ ओपन होने के एक दिन के बाद मैं आपके साथ वीडियो लाता हूं कि मैं अप्लाई कर रहा हूं या नहीं। और जो भी जानते हैं, पुराना फॉलो करते हैं आज तक, अगर कोई आईपीओ आया है जैसे IRFC, हमने क्लियर आईपीओ में अप्लाई इन्वेस्टमेंट के लिए किया था, लिस्टिंग गेन के लिए नहीं, क्लियर बताया था। वैसे ही इसमें हम क्या करेंगे उसकी हम वीडियो लाएंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन हिट कर लें, और भाई वाला काम करें शेयर करके। थैंक यू सो मच।